खलीजी रियासतों में बरसने वाले तूफानी बारिशों के ताकतवर मगरबी सिस्टम की बलोचिस्तान में एंट्री। नए स्पेल से गवादर, तुर्बत, केच, तफ्तान, नौकुंडी और दालबंदी में तूफानी बारिशें। गवादर में मुसलसल 3 घंटे मूसलाधार बारिश से बेशतर इलाकों में पानी जमा। दर्जन से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक ईरान सरहद पर नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए। निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। हरनाई में सिब्बी रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले से मुतासिर। कोयटा हरनाई रोड 5 रोज बाद भी बहाल न हो सका। एक हफ्ते में सूबे भर में मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम आज रात से सिंध के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। कराची में कल सुबह से बारिश का शुरू होने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज। सूबे भर में मखदूश इमारतें खाली करने का हुक्म। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और जालाबारी की पेशगोई। पीटीए में नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। आसमानी बिजली भी गिरने के खदशात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में तूफानी बारिशों ने दुबई, शारजा और अबू धाबी में निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरसने से 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर कई फीट पानी में डूब गया। गाड़ियां तैरती दिखाई दी। दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट दरिया का मंजर पेश करने लगा। मेट्रो स्टेशन पर पानी भरने से मुसाफिरों को परेशानी। कई इलाकों में छोटी कश्तियों का इस्तेमाल। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस लेने और दफातर को घरों से काम करने की हिदायत। जुड़वा शहरों के कई इलाके बिजली और इंटरनेट से महरूम। अजमान और अल ऐन में भी तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी मुअत्तल। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने की पेशगोई। ओमान में भी मूसलाधार बारिशों के बाद मुल्क के बेशतर हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नशेबी इलाकों में घर डूब गए। बेशतर इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूल बस भी सैलाबी रैली की नजर हो गई। मुतासरा इलाकों में फौज और पुलिस तैनात। हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बहरीन में भी हर तरफ पानी ही पानी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सऊदी वफ़द पाकिस्तानी वज़रा और हुकाम की तैयारी से मुतासर हुआ। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल ने इसका बरमला इजहार भी किया। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। यकीन है तरक्की और खुशहाली के लिए मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की सऊदी वफ़द के कामयाब दौरे के लिए काबीना और मुतालिका हुकाम की काविशों की पजीराई। एहतसाब अदालतों समेत मुख्तलिफ मंसूबों की अहम मंजूरियाँ भी दे दी। सऊदी अरब के मुअव्विन वज़ीर दिफा की पाकिस्तान आमद। हुकाम ने नूर खान एयरबेस पर वालिहाना इस्तकबाल किया। मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतैबी पाकिस्तानी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने समेत मुश्तरका प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। तोशाखाना की गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत से साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी थी। बाद में गाड़ी वफाक की ट्रांसपोर्ट पोल में शामिल हो गई। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि वफाक की ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत और इदारों से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। मुज़ाकरात हुए तो खुद आगाह करेंगे। बानी पीटीआई ने फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। चेयरमैन पीटीआई की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान में अपोजिशन ने नाकाम जलसे किए। तहरीक जोर नहीं पकड़ सकेगी। इख्तिलाफात में उलझी तहरीक इंतशार से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। ये कंपनी चलने वाली नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मईशत में बेहतरी का दावा। असरात जल्द अवाम तक पहुँचने का दावा भी कर दिया। एक शख्स कहता था वो आटे टमाटर का पता करने नहीं आया। माजी में 4 साल सोचा ही नहीं कि रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं। दीगर सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों को मरियम नवाज की कॉपी करते शर्म नहीं आनी चाहिए। अज़मा बुखारी की तनकीद। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाप्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। नैब ने मजीद 9 गवाहान को पेश कर दिया। आइंदा समात पर मजीद 6 गवाहान तलब। समात 19 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत का डॉक्टर आसिम यूसुफ से कल 12 बजे तक बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की अपीलों पर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म के ऑडियो लीक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। वकील FIA का मौक़िफ़।
डॉन न्यूज की खबर पर एक्शन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने करोड़ों रुपए मालियत की नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने की समरी मुस्तरद कर दी। अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह करार। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकरीरी पर डेडलॉक बरकरार। तकरीरी के मामले पर वजीर आजम और वजीर आला केपी में ठन गई। वजीर आजम और अली अमीन गंटरपुर की मुलाकात भी नतीजा खेज साबित न हो सकी। सिंध काबीना के मजीद 8 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। मखदूम महमूद जमा को रेवेन्यू, मोहम्मद अली मालकानी को जामियात, शाहीना शेर अली को तरक्की बराए खवातीन निस्वा के महकमे का कलमदान सौंपा जाएगा। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का मिशन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में G20 इजलास में शिरकत। वर्ल्ड बैंक, ADP के सदूर, सऊदिया और तुर्किया के हम मनसबों समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। IMF का फिर से डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान से नए प्रोग्राम में सूबों के अखराजात में शफाफियत लाने और सूबाई टैक्स वसूली के इख्तियारात FBR को देने का कह दिया। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की निगरानी के लिए तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों में FIA अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग में मुलविस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। FIA गुजरावाला जोन का एक्शन। ओवर बिलिंग के इल्जाम में गैपको के 20 एहलकार गिरफ्तार। मुकामी अदालत ने गिरफ्तार मुलाजमीन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA की जानिब से 2 अफसरान की गिरफ्तारी पर गैपको ने रीजनल ऑफिस की बिजली काट दी। अफसरान और एहलकारों के दफातर में अंधेरा। तर्जुमान गैपको के मुताबिक FIA के जिम्मे 1 करोड़ से जायद के वाजिबात हैं, इसलिए बिजली काटी। इस्राएली फोर्सेस ने गजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 56 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 33,900 तक पहुंच गई। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के भतीजे को भी शहीद कर दिया। मोहम्मद हनिया को आज सुबह निशाना बनाया गया। 1 हफ्ते कबल इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते पोतियों को भी शहीद कर दिया गया था। इसराइल से मुआहिदे के खिलाफ गूगल के मुलाजमीन फट पड़े। फलस्तीन के हामी ग्रुपों का न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के दफातर में 9 घंटे से जायद एहतजाजी धरना और रैलियां। 9 मुजाहिरीन गिरफ्तार। इसराइल के मुतालबे पर अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। मिसाइल और ड्रोन इंडस्ट्रीज भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। पाबंदियों का मकसद ईरान पर दबाव डालना है। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्किया ने खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करार दे दिया। कच्चे के डाकुओं को असलहा सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिंध पंजाब सरहद पर एहलकारों ने असलहे से भरी 2 गाड़ियां पकड़ ली। करोड़ों रुपए मालियत की क्लाशिनकोफ, बंदूकें, पिस्तौल और गोलियां शामिल। 5 स्मगलर भी गिरफ्तार। मुलजमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के बैनुल सूबाई स्मगलिंग ग्रोह से। कराची पुलिस का कम उम्र बच्चियों के अगवा भी एक मखसूस ग्रोह के मुलविस होने का इंकशाफ। CIA की खुसूसी तहकीकाती टीम से मदद लेने के लिए एडिशनल IG को मरासिला लिख दिया। SSP ईस्ट का गुमशुदा कम उम्र बच्ची से मुतालिक दरखास्त की समाअत में सिंध हाई कोर्ट में बयान। अदालत का कम उम्र बच्चियों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का हुक्म। कराची के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में इलाज की सहूलियात का फुकदान। कौमी दायरा बराए अतफाल में बीमार बच्चों के लिए बेड्स की किल्लत। इमरजेंसी और वार्ड्स में एक बेड पर 4 और 5 बच्चों का इलाज किया जाने लगा। इन्फेक्शन में मुब्तला बच्चों से वायरस दूसरे बच्चों में फैलने का खतरा। टैक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट का पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। एक्स बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत और PTA को दोबारा नोटिस जारी। फी तोला सोना 2200 रुपए महंगा होकर 2,51,900 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,15,964 रुपए हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आज भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। मैच से कबल दोनों टीमों के कप्तान फोटोशूट भी कराएंगे। पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी हॉकी खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद में तरबियती कैंप में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। 20 से जायद सीनियर और जूनियर खिलाड़ी शामिल। 4 खिलाड़ी मुल्क से बाहर होने की वजह से 2 रोज बाद कैंप ज्वाइन करेंगे।